तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है MGT 501 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्रैक क्विज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सब ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइज द यूज़ ऑफ क्वालिटी टूल्स बट फेल टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब यह है कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पे टूल यूज़ कर लेती है लेकिन क्या नहीं करती, वो होता है ऑप्शन डी। हम लेंगे इसका इनकॉर्पोरेट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स नहीं ले रही होती वो। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डायमेंशंस टेल्स अबाउट द एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट क्विकली एंड इजीली। तो इसके हम सर्विस एबिलिटी ऑप्शन ए इसका लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या समझने में हेल्प करती है साइकोलॉजी? पीपल को, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन को, ऑल ऑफ द अबव। हमने ऑप्शन लेना ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज हु फॉलो ऑर्डर्स गिवन बाय सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स। तो जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी था उसके अंदर पैसिव ऑर्डर्स को पैसिव लिया जाता है, एक्टिव नहीं होते। तो इसका हम ऑप्शन बी लेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ISO 9001 एंड 9004। क्योंकि 2000 में आए थे तो उसको ब्रैकेट में 2000 लिखा हो। डिस्क्राइब अबाउट नो सिस्टमेटिक अप्रोच। तो कौन सा लेवल है जो नो सिस्टमेटिक अप्रोच पे बात करता है, वो लेवल 1 है। तो हमने ऑप्शन बी लेना है इसका। क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी व्यू इज दैट 80% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये कह रहा है कि 80% जो प्रॉब्लम होते हैं, क्वालिटी इश्यूज जो होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? तो वो मैनेजमेंट की वजह से होते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन की वजह से होते हैं। तो हम ऑप्शन डी लेंगे इसका। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रीजन ऑफ डिस्पैरिटी इन अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कह रहा है कि प्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन आती है उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसमें मशीन कंडीशंस भी हो सकती है, क्योंकि मशीन का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो वेदर उसने स्टेट भी यूज़ किया, तो हम ऑप्शन सी लेंगे इसका। क्वेश्चन द व्यू ऑफ क्वालिटी एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड इज ऑफर कॉल्ड फिटनेस फॉर यूज़। तो इसके व्यू ऑफ क्वालिटी भी डिफरेंट डेफिनेशन क्वालिटी के अंदर देखी जाती है। तो फिटनेस फॉर यूज़ इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन यूज फॉर कस्टमर्स। ऑप्शन हम इसका डी लेंगे। क्वेश्चन है ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड ISO 9004 क्वालिटी प्रिंसिपल एक्सेप्ट। कह रहे हैं कि 9004 के अंदर सारा कुछ शामिल है जो दिए ऑप्शन है, एक चीज़ नहीं है जो शामिल नहीं है। तो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ISO 9000 बात नहीं करता, तो कॉस्ट रिडक्शन ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। क्वेश्चन है इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सी बेटर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो किस बेस पे की जा सकती है? वो पीपल की बेस पे। पीपल बाकियों से भी होती है लेकिन पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्वालिटी के अंदर। तो ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इंडक्टेंस रेजिस्टर आर यूज्ड टू डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ रिले। इसके हमारे हैंडआउट्स के अंदर इसका जिक्र है। तो जो रिले है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी एक प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक डिस्कस की थी, तो वो ये क्वालिटी ऑफ रिले है। ऑप्शन ए हम इसका लेंगे। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ competing in a well defined markets। बेसिस और इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स जो है वो बात करती है मैस प्रोडक्शन पे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे। सिर्फ बात नहीं करती तो क्रॉस फंक्शन सिस्टम पे नहीं करती। तो हम इसका एक्सेप्ट ऑप्शन डी लेंगे। क्वेश्चन है जी स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन क्वालिटी and customer service requirement that originate at the organization and process level include requirements for all of the following except। तो टाइमलीनेस भी चाहिए होती है जो आउटपुट बेस करती क्वालिटी और कस्टमर रिक्वायरमेंट को जब देख रहे होते हैं, तो स्टैंडर्ड जो होते हैं आउटपुट के वो टाइमलीनेस भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो टर्नओवर, क्योंकि ह्यूमन के टर्नओवर की बात है तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर needed for control of records। डिस्पोजिशन, रिट्रीवल, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, स्टोरेज। ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपने कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए सारे ऑप्शन होते हैं डिस्पोजिशन, रिट्रीवल और स्टोरेज। ऑल ऑफ द अबव लेंगे हम और ऑप्शन सी होगा इसका। वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज द गोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसमें मैकेनिस्टिक है, ऑर्गेनिक मॉडल है, क्वालिटी टोटल क्वालिटी पे बेस करता मॉडल है। तो उसके लिए जो लॉन्ग टर्म पे बेस करता है वो ऑर्गेनिक मॉडल है। तो ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। क्वेश्चन है डू नॉट परमिट ओवर लॉन्ग एग्जाम्पल्स और इररेलेवेंट डिस्कशन दिस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन स्किल्स इन मीटिंग।
तो इसका कहने का मतलब कि बीटी के अंदर अगर आप अपने एजेंडा से हट के कुछ बातें होती है, जो एग्जांपल लॉन्ग कोट की जाती है जो इरेलीवेंट होती है, तो उसको कैसे टैकल करना, उसको ऑप्शन लेना कंटेनिंग डिग्रेशंस के आपने अवॉइड करना है और आपने एजेंडा आइटम के ऊपर ही डिस्कस करना। ऑप्शन ए लेंगे हम इसका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड बाय अ फर्म एज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज टू मेक इट्स प्रोडक्ट्स डिफिकल्ट टू कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कॉपी ना किया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि बाकियों से थोड़ा यूनिक हो ताकि कॉपी करना उसमें डिफ़िकल्ट हो। तो डी ऑप्शन लेंगे हम। क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी लीडर्स सेड दैट क्वालिटी इज कन्फर्मस फॉर रिक्वायरमेंट्स। तो फिलिप्स बी क्रॉस्बी ने ये कहा था कि कन्फर्मस फॉर रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट जैसी हो तो उसके साथ आपका डिज़ाइन या आपका प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। तो फिलिप्स बी क्रॉस्बी, ऑप्शन डी लेंगे इसका। इन जापान विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस यूज फॉर द कस्टमर्स, के कस्टमर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है या क्या कॉन्सेप्ट है जो वर्ड यूज़ किया, तो दैट इज़ ऑनर्ड गेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी अप्रोच फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। वो कौन सा इसमें से हमने वो क्वालिटी अप्रोच वो क्वालिटी अप्रोच इसकी वो करैक्टरिस्टिक देखनी है जो कि इस पर डिस्कस करती है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पे कंपनी को काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑप्शन ए ले गया हो इसका। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी प्लानिंग। प्लानिंग में आपको कस्टमर नीड्स का पता होना चाहिए, असेस एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस। ये तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आप जब कुछ काम कर लेंगे प्रोडक्ट बनाना लेंगे फिर चाहिए होती है, तो यही ऑप्शन है। एक्सेप्ट का जिक्र किया तो ऑप्शन बी लेंगे हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर ISO 9001। तो ऑप्शन सिर्फ हम करेक्ट वाला रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली टू अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आइदर फॉर इंटरनल यूज़ और फॉर कंटेक्चुअल और सर्टिफिकेशन पर्पज, ऑप्शन सी लेंगे हम इसका। All of the following are tasks of senior executive leaders and leadership committee the organization except। वो सारे काम करते हैं, इंटरेक्शन भी होता है कस्टमर के साथ, रीइंफोर्समेंट और भी होती है, पार्टिसिपेशन भी होती है और मैन्युफैक्चर, लेकिन प्रोडक्ट बनाना उनका काम नहीं है। तो ऑप्शन डी लेंगे हम। डेबिग बिलीव दैट वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू प्राइड इन वर्कमैनशिप इज़। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को ये अपोज किया था डेबिग ने कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आप रिजल्ट्स देख रहे होते हैं तो उसमें क्वालिटी भी इग्नोर हो जाती है, पीपल भी इग्नोर हो जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इग्नोर होती है। तो इस वजह से वो बिलीव करते हैं बिगेस्ट बैरियर ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन व्हाट वाज द ओरिएंटेशन एंड अप्रोच ड्यूरिंग 1930। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन थी, जिस बेस पे वो काम किया करते थे प्रोडक्शन लिया, क्या थी उस वक्त, वो कंट्रोल्स क्वालिटी इस क्वालिटी एश्योरेंस चल रही थी उस वक्त में 1930s में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सब सिस्टम्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, अंदर हमने इंटरनल ही देखना है तो इस पर ऑप्शन ए लगे। दीज आर लिंक टुगेदर एज इंटरनल कस्टमर्स, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, एंड सप्लायर्स, इंटरनल सप्लायर्स भी होती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई चीज़ चाहिए और वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लेता है तो उस वक्त कस्टमर और सप्लायर का रिलेशन होता है। तो ऑप्शन ए हम लेंगे इसका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एक्सेप्ट। क्वालिटी कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट भी होती है क्वालिटी की, और प्रिवेशन कॉस्ट भी होती है, फेलियर कॉस्ट भी होती है। तो ऑप्शन एक्सेप्ट है क्योंकि इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्वालिटी कॉस्ट में नहीं आता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है व्हेन जोरान टॉट क्वालिटी प्रिंसिपल टू जैपनीज़। वो 1950s में उन्होंने जैपनीज़ को क्वालिटी प्रिंसिपल टीच किए थे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी इन स्ट्रेटेजिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एरा। तो क्वालिटी जो स्ट्रेटेजिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आजकल चल रही है उसके अंदर जो क्वालिटी है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई जो एवरीबॉडी दी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन ए लेंगे हम उसका। और इसके साथ ही यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।